सोचो कि अगर आप एक नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट हो, लेकिन एक रात अचानक आपको पता चले कि आपके आसपास जो लोग भी रह रहे हैं वो इंसान नहीं बल्कि वैम्पायर हो, और उनका पास्ट इतना डार्क है कि पूरी दुनिया उन्हें मारना चाहती है और वो लोगों का शिकार करना चाहते हैं। तो आज की स्टोरी में हम बात करेंगे डार्क मून द ब्लड अल्टर्स की, जहाँ प्यार, दोस्ती और खून तीनों का डेंजरस गेम शुरू हो चुका है। बीस साल पहले तक वैम्पायर सिर्फ स्टोरीज में होते थे, लेकिन अब वो रियल वर्ल्ड में भी आ गए और लोगों में घुल मिल गए। रात के अंधेरे में वो लोग पर हमला करते हैं, लोग उनसे डरने लगे। वो जिन्हें काटते हैं वो भी वैम्पायर्स बन जाते हैं, कोई उन्हें मार नहीं सकता था। हालात ऐसे बिगड़े कि लोगों को साए से भी डर लगने लगा। क्या पता, शायद आपके आसपास भी कोई वैम्पायर मौजूद हो, लेकिन आप उससे बेखबर हो। कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल शांत लड़की से जिसका नाम सूहा होता है। वो अभी यहाँ न्यू एडमिशन होती है। वो एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट है। न्यू डॉम में रूम खाली ना होने की वजह से उसे पुराने डॉम में जगह मिलती है और उस रूम का सामान बिल्कुल बिखरा पड़ा होता है। और इस स्कूल की एक ख़ास बात है, ये स्कूल इतना सेफ़ है कि यहाँ कोई भी वैम्पायर्स नहीं आ सकता है, बल्कि इस इलाके में बहुत सारे वैम्पायर्स के बारे में लोगों ने सुना है, लेकिन ये स्कूल सबसे सेफ़ है। फिर सूहा वहाँ एक लड़के से मिलती है जिसका नाम हेली होता है। वो 12th क्लास में है और सूहा 10th क्लास में। जो रूम अभी सूहा को मिला है वो रूम पहले हेली का हुआ करता था। वो उसके रूम से अपना बुक लेने के लिए आता है, जहाँ उन दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। जहाँ हमें एक छोटा सा पास्ट दिखाया जाता है कि सूहा नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो भारी चीज़ों को भी ईजिली उठा सकती है और साथ ही साथ वैम्पायर से भी नफरत करती है। सूहा अंदर ही अंदर हेली को पसंद करने लगी थी। फिर हेली अपने सभी दोस्तों को सूहा के बारे में बताता है कि उसे वो अच्छी लगने लगी है। तभी हमें ये पता चलता है कि हेली और उसके सारे फ्रेंड्स वैम्पायर्स हैं। हालांकि सभी लोग अलग अलग स्टैंडर्ड में हैं, लेकिन वैम्पायर्स होने की वजह से उनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी है। दूसरे दिन उस लड़की से हेली के सारे दोस्त फ्रेंडशिप करते हैं, लेकिन उनमें से एक का नाम सुलोन होता है। वो उन लोगों से थोड़ा अलग होता है। वो दोस्ती नहीं करता है क्योंकि उसका मानना होता है कि अगर हम लोग दूसरों से दोस्ती कर भी लें तो हमें फिर भी अपनाया नहीं जाएगा। फिर हेली और उसके सारे दोस्त सूहा को पूरा स्कूल दिखाते हैं। तभी ग्राउंड में सूहा को बॉल लगने वाली थी, तभी सुलोन उसे बचा लेता है, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है और उससे कहता है कि हम किसी से दोस्ती नहीं करते। सुलोन भी कहीं ना कहीं उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। फिर हमें ये पता चलता है कि सभी को सूहा पर क्रश होने लगा है। फिर सूहा का पहला दिन था स्कूल में, तो सूहा और हेली दोनों साथ में जाते हैं, जहाँ वो अपनी टेलीपैथिक पावर से सूहा के मन में अपनी बात डालता है और कहता है ये मेरी स्पेशल पावर है, इसे राज ही रखना। फिर क्लास के बाद सूहा अपने रूम की सफाई करना चाहती है, तो सभी उसे हेल्प करते हैं। तभी सूहा सबके सामने हेवी डंबल्स के बॉक्स उठा लेती है, बिल्कुल आसानी से। ये उसकी पावर्स होती है। ये देखकर हेली के सारे फ्रेंड्स हैरान रह जाते हैं। फिर सभी लोग अपनी पावर्स दिखाने लगते हैं सूहा को, जैसे उल्टा लटकना, चीज़ों को हवा में उड़ाना, फायर पावर्स, एयर पावर, सभी खाते हैं। सिर्फ सुलोन अपनी पावर्स को राज रखता है। रूम की सफाई कंप्लीट होने के बाद सभी लोग अपने रूम में चले जाते हैं। सूहा अकेले में खुद से बात करती है, मैं यहाँ एक अकेली नहीं हूँ जिसके पास ताकत है, यहाँ और भी लोग हैं और वो वैम्पायर्स भी नहीं हैं। फिर सूहा के बचपन का पास दिखाता है। फिर सुलोन हेली पर गुस्सा करता है कि तुम लोगों ने उसे अपनी पावर्स क्यों दिखाई, चाहे कुछ हो जाए हमें इंसानों से दूर रहना चाहिए क्योंकि हम वैम्पायर्स हैं। फिर हमें क्रेडिट सीन में उसी स्कूल में कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कहाँ है वो वैम्पायर्स।
और यहीं पे एंड हो जाती है। अगर आप लोग अभी तक यहाँ पे बने हुए हैं तो आपको पता है क्या करना है।